Good morning, students. Now, today we discuss rest of the exercise questions. Now we start with question number 9. A shell burst on a contact with the ground and fragments fly in all directions with all speeds up to 80 feet per second show that a man 100 feet away is in danger for 5 by root seconds. A shell जो है वो burst हो रही है ऑन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एंड जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फ्लाई के इन ऑल डायरेक्शंस किस स्पीड से 80 फीट पर सेकंड की स्पीड से अ मैन विच इज अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर शेल बर्स्ट इज 100 मीटर अवे यू हैव टू फाइंड फॉर हाउ मच टाइम मैन इज इन डेंजर. अब वो मैन जो है वो डेंजर में कब तक रहेगा जब वो शेल हमने बर्स्ट की जब तक उसके फ्रेगमेंट्स जो है वो फ्लाई करके वहां आगे गिर रहे हैं उसके पास तब तक वो डेंजर में है. तो वही हमें निकालना है. कहने का मतलब कि कितना टाइम लगा है कि जो वो जब हमने शेल बर्स्ट की तो वहां से उसको उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उतने टाइम के लिए वो डेंजर में है. तो बिल्कुल सेम वैसे ही काम करना है जैसे आप अब तक करते आ रहे हो कि यहाँ हमने पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन को. पॉइंट क्या है r0. किस पॉइंट पे r0 इन टाइम t. r इज द डिस्टेंस 100 मीटर यहाँ जो आपको दे रखा है मीटर में ही दे रखा है 100 फीट. r इज 100 here. 0, this is the point coordinates of the point where man is standing. Now this point satisfies the equation of path. Equation of path in terms of t is x is equal to u cos alpha t and y is equal to u sin alpha t minus half gt square. Now putting the coordinates, x की value r और y की value 0. Now on solving this we get u sin alpha t, squaring and adding we get the quadratic equation in t square. यहाँ we know u की value भी पता है हमें r भी पता है वो values हम put कर रहे हैं. पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है. Now this is a quadratic equation in t square. Now if t1 and t2 are the time of flight, आप देख रहे हो ना इसके दो रूट्स. इसके वैसे तो चार रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर में, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में जो आर्टिकल किया था उसमें हमने कहा टू रूट्स जो है वो इमेजिनरी आएंगे तो टू ही रियल रूट्स आएंगे. तो इफ t1 एंड t2 आर टाइम ऑफ फ्लाइट देन मैन इज इन डेंजर फॉर हाउ मच टाइम. कितने टाइम के लिए जो मैन है वो डेंजर में है. फॉर टाइम t2 माइनस t1 सेकेंड्स. अब t2 माइनस t1 इसने यहाँ कैसे लिखा. जैसे एक पार्टिकल जो है वो फ्लाई कर रहा है वो t1 सेकंड में वहां पहुंचा. अब दूसरा पार्टिकल जब आने में जितना टाइम लेगा से पहला 4 सेकंड टाइम पे यहाँ पर आ गया मैन के पास आकर गिरा वो पार्टिकल. अब से सेकंड जो आ रहा है वो 6 सेकंड मीन 6. जैसे एक आया मानो 9:30 पे आया, दूसरा जो है 9:45 पे आया, तो कितने डिस्टेंस कितना गैप रहा टाइम का उसमें 15 मिनट्स का ना. तो इसका मतलब वो कितने टाइम के लिए डेंसर में है 15 मिनट्स के लिए वो डेंसर में है ना. तो यही हमें निकालना है यहाँ t2 माइनस t1. अब t2 माइनस t1 निकालने के लिए हमने जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी टी स्क्वायर में, वहां से हमने सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट किए हैं. तो यहाँ से हमें तो क्या निकालना है t2 माइनस t1. तो हमने यूज किया t2 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज किया t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2t1 t2. सम ऑफ फ्रूट्स हम निकाल चुके हैं, पता चल रहे हैं हमें. t1 t2 प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी हमारा निकल चुका है. वैल्यूज हमने पुट की तो ये क्या आ गया 5 बाई रूट 2 सेकेंड. इसमें मैन इज इन डेंजर फॉर 5 बाई रूट 2 सेकेंड. इतने टाइम के लिए मैन जो है वो डेंजर में. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है. प्रूव दैट product of the two times taken by projectile along two different paths to hit a given point is 2 pq by g, where p is the point of projection and q is the point to hit. q जो पॉइंट है वो हिट हो रहा है पार्टिकल से. इट मींस इट लाइज ऑन द प्रोजेक्टाइल सो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ. इक्वेशन ऑफ पाथ हमने यूज की. इसमें हमें निकालना क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स. मींस फिर वैसे ही काम करना है आपने. मींस ये पॉइंट जो है वो पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. और पाथ की इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ टी यूज करनी है क्योंकि टी ही हमें यहाँ कैलकुलेट करना है. तो यू कोस अल्फा टी आया, यू साइन अल्फा टी स्क्वायरिंग एंड एडिंग की तो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है टी में, या फिर आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर में. तो t1 t2 उसके दो रूट्स होंगे तो t1 स्क्वायर एंड t2 स्क्वायर. सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाला, जस्ट वैल्यू पुट की तो हमने यहाँ से निकाल लिया t1 t2 की ये वैल्यू आ गई. नाउ pq इज द डिस्टेंस. pq डिस्टेंस क्या बनेगा, ये पॉइंट p है ये पॉइंट q है. तो क्या बनेगा यहाँ से a माइनस 0 स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर उसका अंडर रूट मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
तो यहाँ देख लो T1 T2 में वही यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया 2PQ by G. Hence T1 and T2 are 2 times to hit the point Q and the product of times is given by T1 into T2. ये प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स और वो निकाल चुके हम 2PQ by G आपका आ चुका है, ठीक है। इसके बाद 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी पैटर्न पे, यू कैन ट्राई। 12th question, a particle is thrown over an isosceles right angle triangle ABC, right angled at B. From one end A of the horizontal base AC and grazing the vertex B falls at C. Show that angle of projection is this. इसमें आपको angle of projection निकालना है। पार्टिकल को हमने थ्रो किया ओवर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, बी पॉइंट पर राइट एंगल ट्राइंगल है, एसी लाइन जो है आपकी वो हॉरिजॉन्टल है, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया ए से और वो बी को टच करते हुए उस पे से पास करते हुए वो सी पॉइंट पे जो है वो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। हमें इसमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस अल्फा इसमें हमें निकालना है। ये जो हमारी ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल्स आइसोसेलेस मींस टू साइड्स उसकी सेम है, तो ये जो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी दीज आर सेम एंड दीज एंगल्स एंगल बी ए सी एंड बी सी ए दीज एंगल्स आर ऑफ 45 डिग्री। Now we draw a perpendicular BD on AC. Result use किया, this triangle is isosceles right angle triangle, so due to symmetry B is the highest point of the trajectory. Now B is the highest point, so BD distance is h और highest height greatest height का formula भी आपको पता है, h is equal to u square sin square alpha by 2g। ये एंगल भी मैं आपको बता चुकी हूँ 45 डिग्री के, और AD और BD जो साइड्स हैं दिस साइड AD एंड BD ये साइड्स भी कितनी हो जाएंगी एच एच ड्यू टू सिमिट्री के कारण, ठीक है। AC कितनी हो गई 2h। नाउ 2h इज इक्वल टू AC, दिस इज द रेंज। रेंज का फॉर्मूला लगाया हमने यूज किया sin 2 अल्फा बाय g, दोनों को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारे पास tan अल्फा आ गया 2 मींस अल्फा इज tan इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा टू द होरिजॉन सो एज टू क्लियर टू वॉल्स ऑफ equal height A and at a distance 2a from each other, show that range is equal to this। इसमें आपको रेंज निकालना है। इसमें हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया कितने एंगल से, अल्फा एंगल से, दो वॉल्स जिनकी हाइट a है और उन दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो वो बॉडी उन दोनों वॉल्स को क्लियर करती हुई उनके ऊपर से पास करती हुई स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट E पे। हमें क्या निकालना है, इसमें रेंज हमें इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। AC एंड BD आर टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट्स A और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है। Now the point A and B, both points satisfies the equation of path। हम first point consider कर रहे हैं A। Now distance, जो first wall है say this is at a distance x from O और height इसकी A है, so this point A satisfies the equation of path। तो x तो x है ही आपका, y की वैल्यू हमने क्या पुट की है, A पुट की है। हमने जस्ट इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करके यहाँ हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x पे। Now if this is quadratic equation in x, so it has two roots, say x1 and x2, then sum of roots is given by x1 plus x2 and product of roots is given by x1 into x2। Now when we calculate sum of roots, then we see the result is equal to the horizontal range R। Now product of roots भी हमने calculate किया, इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कन्वर्ट करने की टर्म्स में R के टर्म्स में, क्योंकि हमें R कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमने कुछ मैनिपुलेशन की है कि हमने इसको देखो A cos स्क्वायर अल्फा बाय जी टर्म अलग लिखी हुई है हमने इसकी, A cos स्क्वायर अल्फा बाय जी, और ये क्या बच गया आपके पास 2u स्क्वायर बचा हुआ है। तो यहाँ देखो हमने क्या लिखा इसको gr बाय साइन अल्फा कोस अल्फा, क्योंकि यहाँ से हम इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, किसकी वैल्यू 2u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से आपके पास gr बाय साइन अल्फा कोस अल्फा, इस इक्वेशन से यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी इसकी, तो ये आपके पास आ गया ar कोट अल्फा। Now using the result x1 minus x2 whole square is equal to x1 plus x2 whole square minus 4x1 x2 means ये sum of roots and product of roots का हम आगे result use कर पाएंगे। चलो देखो now this is equal to, now this difference is 2a। अब ये x1 और x2 जो roots हैं एक्चुअल में वो हैं क्या, अब देखो यहाँ, अब जो हमने x लिया था, x हमने कोऑर्डिनेट लिया था इस पॉइंट A का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब x1 x2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसको, जो ये इक्वेशन ऑफ पाथ थी, इसका मतलब
जो इक्वेशन ऑफ पाथ हमने कहा था ना, पॉइंट ए सेटिस्फाई करो और हमें यहाँ दिख रहा है पॉइंट बी भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ पाथ को। तो इसका मतलब x1 x2 क्या है, x1 जो है हो सकता है वो a का कोऑर्डिनेट हो, x1 हॉरिजॉन्टल वाला मींस o से डिस्टेंस x1 हो और od डिस्टेंस x2 हो, और इट में भी oc आपका x2 हो और od आपका x1। कहने का मतलब जो x1 x2 जो दो रूट्स आ रहे हैं वो दीज आर नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो उनका जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 डिस्टेंस कितना है 2a, क्योंकि इन दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस है आपका 2a। तो यहाँ हमारा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो ये x1 माइनस x2 क्या हो चुका है 2a उसका होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 को हमने 3 में यूज करना है, क्योंकि वहां हम जो वैल्यूज निकाल चुके हैं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, वो वैल्यूज में हम पुट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट किया करके हमने इसको सोल्व किया, तो यहाँ से हमारा r हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। A particle aimed at a mark which is in a horizontal plane through the point of projection falls sorry a feet short of it when the elevation is alpha and goes b feet far when the elevation is beta. Show that if velocity of projection be same in all the cases, then proper elevation is this. अब वो क्या कह रहा है कि पार्टिकल का हमें एम तो क्या है कि वो पॉइंट किसी पॉइंट पे हिट करे, लेकिन अगर हम एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो ए फिट पहले स्ट्राइक कर जाता है, अगर हम एंगल बीटा से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बी फिट वो दूर जाके स्ट्राइक करता है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें क्या शो करना है, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम है हर केस में तो प्रॉपर एलिवेशन बताना है कि कितने एंगल से हम प्रोजेक्ट करें कि वो सेम पॉइंट को स्ट्राइक कर पाए। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन व्हिच इज सेम इन ऑल द केसेस एंड थीटा इज द प्रॉपर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जहां वो हिट करना चाहिए वही हिट करेगा, बिकॉज थीटा इज द प्रॉपर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने लिया है। तो ये आर ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये क्या बन गया आर इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो हमने यहाँ से निकाल लिया जी आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, if we project the particle with an angle alpha, then particle strikes the ground at a distance means a distance less पे means r minus a पे स्ट्राइक करना तो यहाँ चाहिए, लेकिन स्ट्राइक वो यहाँ कर जाता है a फिट कम डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब r माइनस a। तो यहाँ फिर हम हॉरिजॉन्टल रेंज अब इस केस में क्या हो गई r माइनस a हो गई, तो फिर हम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाएं तो r को तो रिप्लेस करते हैं r माइनस a से और थीटा को किससे रिप्लेस करते हैं अल्फा से। बाकी u हॉरिजॉन्टल सॉरी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ प्रोजेक्शन वो तो हमारी सेम ही चल रही है, तो ये क्या आ गया g into r minus a is equal to u square sin 2 alpha. Similarly, in next case, when we project the particle with an angle beta, then it strikes b feet far from the end mark. ठीक है, तो मीन्स इन दिस केस जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या बन चुका है r प्लस b। तो मीन्स हमने r को r प्लस b से रिप्लेस किया और थीटा को बीटा से रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए। अब इन तीनों इक्वेशन से हमने क्या निकालना है, इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमें क्या निकालना है, द प्रॉपर एलिवेशन मींस थीटा हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को b से और 3 को a से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है और फिर उसमें इक्वेशन 1 का हमने यूज किया है, फिर वहां से क्या निकाल दिया, थीटा निकाल दिया। मींस हमारा प्रॉपर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कि हम उससे प्रोजेक्ट करें तो पार्टिकल जो है वो एम्ड मार्क को स्ट्राइक कर पाए। नेक्स्ट देखो 16th क्वेश्चन। अ गन इज फायर्ड फ्रॉम द सी लेवल, गन को हमने सी लेवल से स्ट्राइक किया पहले तो, then it is then mounted in a battery h feet higher up and fired at the same angle alpha। और अगर फिर हम उसको h फीट हाइट पर से स्ट्राइक करते हैं सेम एंगल अल्फा से, शो क्या करना है, तो रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय दिस अमाउंट ऑफ इटसेल्फ, u being the velocity of projection। Let r1 be the range when gun is fired from the point o, o point क्या है c level पे, तो r1 मींस जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाया u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g। फिर हम क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में जब हम गन को फायर कर रहे हैं फ्रॉम हाइट h अबाउट द पॉइंट o, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x या r2 आप इससे भी डिनोट कर लो और माइनस h, क्योंकि इस पॉइंट को हम ओरिजिन ट्रीट करके काम करेंगे। सो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ आपने यूज करनी है y is equal to x tan अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, वैल्यूज पुट करनी है। सोल्व किया हमने इसको, सोल्व करके स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश की और हमारे पास
ये रिजल्ट आ रहा है, ये आ गया। यहाँ से हम देख रहे हैं ये वैल्यू R1 की वैल्यू है, तो हमने उसको पुट किया, सोल्व किया, -R1/2 इसमें ऐड किया हुआ है जस्ट सोल्व करने के लिए। क्या ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, R2 - R1 की वैल्यू आ गई। R1 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें दिखाना क्या था, यही तो दिखाना था कि जो रेंज है वो अपने आप से कितनी इंक्रीज हुई है। पहले जो थी वो R1 थी, जब हम सी लेवल से स्ट्राइक कर रहे थे, अगर हम एच फीट हाइट पे जाकर स्ट्राइक करते हैं तो हमारी जो रेंज आती है या जो डिस्टेंस आता है वो हमारा कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है वो, अब वो क्या निकालना है, रेंज इज इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट। तो अगर वो निकालना होता तब तो हम R2 - R1 निकाल देते, लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, रेंज इज इंक्रीज बाय सम अमाउंट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप से। तो इसलिए हमने यहाँ क्या निकाला है, R2 - R1/R1। Clear है क्वेश्चन? If you have any query, then you can ask.